Okay guys, so let's see the next question. Question is simple harmonic motion represented by y is equal to 5 into sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t into centimeter, right? The amplitude and time period of the motion are, and this question he asked in JEE 2019. ऑप्शन आपको दे रखे हैं just you can see that. Okay guys, so let's see the solution. बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को. क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 sin आपके पास 3 pi t ये हो जाएगा और प्लस आपके पास 5 रूट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 3 pi t. ठीक है, सेंटीमीटर में है तो अपन अभी लीव करते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम का जो है क्वेश्चन है. अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ए नेट निकालना पड़ेगा. क्लियर है? आया समझ में? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला आप यूज कर सकते हैं. ए नेट इक्वल टू हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी यहाँ पे कॉस थीटा. ठीक है, ये जो फार्मूला वेक्टर में यूज करते हो वही फार्मूला में यहाँ पे यूज करेंगे बेटा. ठीक है, यहाँ पे आप ए बी की जगह आप A1 A2 की यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 रूट 3 हो जाएगी. ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको दे रखे हैं. दूसरा यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो हमें फेज डिफरेंस भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे साइन और कॉस के बीच आपके पास फेज डिफरेंस आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री के फेज डिफरेंस लेके चलते हैं. ठीक है, आया समझ? तो ये भी अपने को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और ए नेट निकालिए. सो हमारे पास ए नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 का स्क्वायर 25 और 5 रूट 3 कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 और फेज डिफरेंस आपके पास यहाँ पे कितना है 90, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 0. क्लियर? आपके पास जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज आपका 90 बोले तो पाई बाई 2 या 90 डिग्री आप बोल सकते हो. ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, थर्ड टर्म आपका 0 हो जाएगा. तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए 25 प्लस ए 75 तो आपके पास हो जाएगा 100. क्लियर है? तो हमारे पास जो ए नेट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर. क्लियर है? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेटा. ठीक है, अच्छा तो हमारे पास जो आपके पास वाई नेट होगा, लास्ट में लिख रहा हूँ ए नेट, यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 पाई टी प्लस आपके पास पाई बाई 2. ठीक है, ये मेरे पास रिजल्टेंट जो है सुपरपोजिशन के बाद जो है एसएचएम की इक्वेशन है भाई. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड तो आ गया. अब आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ 3 पाई, ये क्या है आपके पास ओमेगा. ओमेगा इक्वल टू कितना है 3 पाई. ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी. ठीक है, तो पाई ने पाई को बल्ले बल्ले कर दिया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपके पास 2/3 सेकेंड. क्लियर है? तो टाइम पीरियड आपके पास कितना हो जाएगा 2/3 सेकेंड और एम्पलीट्यूड ए नेट बोले तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर. क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया.